मोला गए गए बरबसेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबसेगा राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी वो दीदी सिया राम के अमर कहानी ना। राजा राम के अमर कहानी भैया सिया राम के अमर कहानी ना। मोला गए गए बरबसेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबसेगी राम के अमर कहानी। मोला गए गए मोला सुने सुने मोला गए गए बरबसेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबसेगी राम के अमर कहानी। मोला गए गए बरबसेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबसेगी राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी सिया राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी। मोला गए गए मोला सुने सुने मोला गए गए बरबसेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबसेगी राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी सिया राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी। मोला गए गए मोला सुने सुने मोला गए गए बरबसेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बरबसेगा राम के अमर कहानी। लइकल कफन मारे दीदी मैं देखते छो भाई लइकल चेथिल मार दिस भाई रामायण से आएगा लइकल चेथिल मारेला है भगवान जने भाई मैं देखते छो लइकल चेथिल मार दिस। एठो बात सुरता थे बोला और कोनो जब बात सुरता थे तो बताना जरूरी है। नवरात्रि समय रहा है काक समय रहा है। हाँ सहयोग करो एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। पड़ोसी ले पड़ोसी सहयोग करना चाहिए। गांव वाला सहयोग करना चाहिए। दूसरा समाज के सहयोग करना चाहिए। तिहार बहार में जे नेक झापड़ देते पूरे फैमिली के साथ मिलके आधा झापड़ देना चाहिए। नहीं भैया ऐसा सहयोग नहीं चाहिए जिसमें हमारे समाज में झगड़ा हो जाए। हो वो दीदी नानचुक लेकर मारी से सुरता आगे मोला नवरात्रि समय रहा है काक समय रहा है नवरात्रि समय रहा है। अब एक जन माई लोग अपन डुगुल धर के गीस कौन ला धर के गीस डुग्गू मतलब भलवागा अपन गुड्डू हो अपन गुड्डू धर के पूजा करते दुर्गा माता कर ओ तरम मजा में ही कहाँ गए करेली ओ कटूरा दुर्गा मातल देखे जैसे दुर्गा मातल देखे अपन महतारी कान में का तो कहा है ए बात ला जैसे सुने होकर महतारी अपन लेकर तान के दे ओ उसने
एक दिन बीत गए, फिर दूसरे दिन पूजा करब गए ओ या देवु सर्वभूतेषु ओ तेलई। फिर वो गटुरा दुर्गा माता देखे, जैसे दुर्गा माता देखे अपन महतारी कान में का तो कहा है ए बात ला जैसे सुने ओकर महतारी अपन लइका तान के दे। एला देखत रहा महाराज हा कहाँ वाला ओ गुढ़ेली वाला। महाराज कहते कैसे दाई ते लइकल मारे वाला हंस की पूजा करे वाला हंस बता सही। नहीं महाराज ये टूरा कात कथे आत्मा खोल बता सही का कथे। नहीं महाराज ओ दुर्गा माता कर हावे ना ओ दुर्गा माता कर बनबिलवा ओ बनबिला बिलवा देखते महाराज वो राक्षस देखते हो का कहते मम्मी सेम टू सेम पापा जैसे दिखते हैं ना। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। मोला गए चेथिल मार दी सो बिलवा के एडहन रामायण चालू एडहन महाभारत चालू करत हो। एक संग्रह दू ठोक सीरियल देखी तो आदमी पागल नहीं हुई। अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तो ज्यादा बिलवा मोर बाबारी से हाँ से काम आते का सियान मन बताते और सियान के बात ला मानना चाहिए। सियान मन बताते मोर बाबा और अंधियार। मोर बाबा अंधियार जब दोनों को एक संग्रह खड़े हो जाए बाइगोट कोनो चिन्ह नहीं सके। केते मोर बाबा हरे केते अंधियार हरे। हाँ से तब पता चले ही मोर बाबा हरे कहीं के अत्याचारी करी रोज के सुपारी के दांत नहीं टूटी। अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तो ज्यादा बिलवा मोर बाबा री से। अब आजकल बिलवल कौन का है आजकल पड़ोसी पड़ोसी दू जन माई लोगी मन झगड़ा हो देख ले। हाँ हाँ तोड़ थोथना रेंगे बी रही बाबा देख देख मोला देख के थूकत बिलई है कहा नहीं तोला नहीं देख के थूकी तो तोर मुंह नहीं थूकाई मोला देख के थूका थे वाह तोर मुर्दा रेंगे रे बिलई। हाथ जोड़ के निवेदन करो महतारी हो तुमला कोनो बिलई कहे तो गलत मत समझना। तुहर कमजोरी ल कोनो हासे तो गलत मत समझना। तुमला कोनो बिलई कहे तो गलत मत समझना। तुहर घाव में कोनो मिर्चा डाले के काम करे तो गलत मत समझना। तुहर कमजोरी ल कोनो हासे तो दाई हो गलत मत समझना। ऐसे ती गलत मत समझना। ऐसे ती गलत मत समझना कि दुनिया में तू ही मन बिलई नहीं हो तू ज्यादा बिलई है। कहाँ है तो बोले हमारे भारत देश में। और भारत देश में कहाँ तो बोले छत्तीसगढ़ में। और वे छत्तीसगढ़ में कहाँ तो बोले धमतरी में। और पूरा दुनिया जानते का के नाम से बोलो दाई हो जोर से बोलो का के नाम से जानते प्रेम से बोलो बोलो दाई हो प्रेम से बोलो बिलई माता की। और महतारी हो वो बिलई माता के ताकत का है कि दुनिया के करोड़पति से करोड़पति आदमी वो बिलई माता के चरण में जाके शीश झुकाते। महतारी हो वो बिलई माता ये तुहर नारी जाति ले संकेत करते कि नारी चाहे तो अपन चरण में कतको बड़े ताकतवर इंसान ला झुकाए के सामर्थ्य रखते। कैसे काली कैसे तुमला कोनो काली कहे तो गलत मत समझना। ऐसे ती काली कौन केवल भारत नहीं पूरे विश्व गाथे का जय काली कलकत्ते वाली और तोर बचन न तुमला कोनो काली कहे तुम्हें तुम्हार ताकत बता तो दाई हो। काली कौन ये नारी प्रीत में राधा बनी ये नारी प्रीत में राधा बनी और गृहस्थी में जान की और काली बनकर शीश काटे। जब बात हो आत्मसम्मान की जब बात हो आत्मसम्मान की नारी के ताकत में एक काली की बात करत हो। कौन है वो काली घोड़ा पे सवार होके एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लिए सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी
सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेलो हर बोलो मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महतारी हो मीनारी की ताकत बताता हूं, झांसी की रानी जब दुश्मन से लड़त रही से, दुश्मन से लड़ते हुए झांसी की रानी के आधा गर्दन कट गिरी दाई हो, झांसी की रानी की आधा सर कट गिरी से, लेकिन आधा शीश कटे के बाद भी दुश्मन के छक्का छोड़ा दी थी। ये तुम्हारी ताकत है। और जब होते तब वो बाहर के दुश्मन हमार वीर जवान बेटी बेटा के गर्दन ला काट के ले जाते, वो आतंकवाद हमार जवान बेटी बेटा के गर्दन ला काट के ले जाते। गर्दन काटे के पीछे कारण का है तो मोला केवल एक ही कारण नजर आते, वो दुश्मन ने देखना चाहते कि हमार भारत माँ के सपूत बेटा के सर कैसन होते, जो कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। ये नारी की महिमा। साहू समाज के मन कतिक जन हाथ उठाओ भाई, साहू समाज के मन कतिक जन हाथ उठाऊंगा, साहू समाज के मन हाथ उठाऊं दई धन्य है साहू परिवार, जिन कुल में भक्तवती माँ कर्मा अवतार लेके इसे प्रेम से बोलो भक्तवती माँ कर्मा की। कर्मा माता कौन है? जिन अपन हाथ से भगवान श्री कृष्ण ला खिचड़ी खिलाई से। हम कलारन और कलार हावे नहीं गई हैं, नहीं है बढ़िया है बांच गए हो काबर। जिन गांव में कलार थे का कहते बोला ये कलार मन के कलर कलरता आएगा। अब हम तहन लेकिन दाई हो भले हम कलारन भले हम कलर कलर करथन, लेकिन हमो गर्व होते ए बात बा कि हमरो कुल में एक देवी अवतार लेके से, वो देवी के नाम है प्रेम से बोलो बहादुर कलारिन माता की। कौन है बहादुर कलारिन माता? बहादुर कलारिन माता वो है दाई जिन अपन सग्गे बेटला मरत ले मार दी, अपन सग्गे बेटला तड़पा तड़पा के मारिस, और वे सनहनी मारिस, पानी के लिए तरसा तरसा के मारिस, अपन सग्गे बेटला ऐसे ती मारिस कि माँ बहादुर कलारिन के बेटा गद्दार रही से। माँ बहादुर कलारिन लगी ये बहादुर कलारिन माता रोही तो चल जही, लेकिन भारत माता रोही ये नहीं चल सके। अपन सग्गे बेटला दांव पे लगा दीस, मरत ले मार दीस। हम वो कुल के हन, अगर हमार बेटा गद्दार निकल जाए तो गद्दार बेटा ला मौत घाट उतारे बर हमार महतारी मन कबू पाछू नहीं हटे, हमार महतारी मन कबू आओ हल्ला करत बिलवल देख ले आओ। निवेदन करो भैया, तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, काबर हमार भगवान मर्रीन बिलवा, हमर भगवान मर्रीन बिलवा, हम बिलवा हो जान तो का गलत है। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला और राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, और हम काले हैं तो क्या हुआ। प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की। और भैया तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, ऐसे थी कि हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। लगे शारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभग करहि अप्सरागान।
अब मानुष प्रेमी संत समाज भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती जी के पावन चारु चरित्र में हम चर्चा करना चाहबो, क्योंकि तीज के पावन पर्व परसों ही होई से हम सबके बीच में है ना। हमन माता मन बहनी मन सब तीज पर्व के पावन उत्सव मनाए हो। जैसे माता पार्वती जी के प्रण ऋषि दीदी हो कि वो पति रूप में भगवान शिव जी ला प्राप्त करे, वैसे ही माता सीता जी के भी प्रण ऋषि, वो भी माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करे ऋषि, है ना, कि हे माता, जैसे आपला पति के रूप में भगवान भोले बाबा प्राप्त हो, वैसने महूला पति के रूप में श्री राम जी प्राप्त हो। और माता पार्वती आशीर्वाद भी दी, यही भांति गौरी अशीष दई से सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर छे। तो माता सीता जी भगवान श्री राम ला प्राप्त करे बर और माता पार्वती भगवान भोले ला प्राप्त करे बर कठिन तप करे। वैष्णे हम सब भी तीज के पावन पर्व में भगवान शिव जी और भगवान श्री रामचंद्र जी स्वरूप पति ला प्राप्त करन, यही भाव से हमार कुंवारी कन्या मन उपवास रखे ऋषि और हमार विवाहिता दीदी मन ये भाव से रखे ऋषि की हमार सौभाग्य जो है, हमार सुहाग जो है वो सदैव अचल रहे, जैसे माता सीता और माता पार्वती के ऋषि। तो माता पार्वती जी भी कठिन तप कर ऋषदाई हो, तब जाकर के भगवान शिव जी ला प्राप्त करे है, और वही पावन अवसर ला ही तीज पर्व के रूप में मनाए जाते हैं ना। तो माता पार्वती और भगवान शिव जी ये दोनों के विवाह होना है, लेकिन कथा प्रारंभ होते आप सब ला पता होई, तारकासुर नामक एक राक्षस ऋषि दीदी, और ये तारकासुर नामक राक्षस जो है सकल सृष्टि में अराजकता फैलाए हुए ऋषि, पापाचार से तारकासुर के सकल सृष्टि जो है हतोत्साहित ऋषि। समग्र सृष्टि में तारकासुर नामक राक्षस जो है अराजकता फैलाए हुए ऋषि, जेकर पापाचार से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से संसार में देवी देवता सब परेशान ऋषि। और वो तारकासुर ला वरदान जो मिले ऋषि, वो वरदान ही बहुत खतरनाक, क्योंकि तारकासुर इतना कठिन तप करीस, इतना कठिन तप करीस, जेकर तपस्या से प्रसन्न होके भगवान ब्रह्मा जी महाराज जो है प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी महाराज है तो उन तारकासुर से कहे कि मैं तोर भक्ति तोर तप से प्रसन्न हो चुके हूँ, तोला वरदान का चाहिए। तो तारकासुर अमरत्व के वरदान मांगी दीदी हो कि मैं सदा जीऊं कभी न मरूं, अमरता के वरदान। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज है तो कहे कि ये दुनिया में जो जन्म लेकर के आए बोला तो मरना ही पड़ी है ना। ये प्रकृति के नियम है, सृष्टि के नियम है, और ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध में नहीं जा सको। हालांकि ये सृष्टि के संरचना करने वाला मैं हूँ, लेकिन ये संसार में जो जन्म लेकर के यही बोला एक न एक दिन मरना ही पड़ी, और ये प्रकृति के नियम है, और ऐसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध में नहीं जा सको। इसलिए हे तारकासुर, मैं तोला अमरत्व के वरदान नहीं दे सकूंगा। लेकिन तारकासुर नामक राक्षस जो है वो बहुत बुद्धिमान ऋषि दीदी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। मांगे के शैली वाला पता ऋषि,
है ना, वरदान में मांगना का चाहिए। आजकल तो हम भगवान के सामने जाथन तो हम मांगे पर भी नहीं आ, हम लोग भगवान से का मांगना चाहिए एकर भी हम लोग पता नहीं। इसने एक पति और एक पत्नी और ओकर एक जग लड़का रहा है दीदी हो, बहुत ही गरीबी स्थिति, कभी खाए वर मिले कभी खाए वर नहीं मिले, कभी भूखन लांगन सोना पड़े, इतना गरीबी स्थिति। तो ओकर दयनीय स्थिति न जब माता पार्वती देखिस तो भोलेनाथ से कहे कि भोले बाबा एकर स्थिति बड़ा गंभीर है, इवन मेहनत तो करते लेकिन कभी भूखे लांगन सोना पड़ते, कभी भोजन ही नहीं मिल पाए, इतना गरीबी स्थिति, इतना दयनीय स्थिति है। तो क्यों ना आप कृपा करके मतलब कुछ दे दो। भोले बाबा कहे पार्वती यही कर कर्म फल है, यही कर किस्मत है, और ये मल्ला का गाँव में हमें माता पार्वती कहे कि भोले बाबा चाहे कर कर्म फल जो भी हो जैसे भी हो, मोला कर से कोई लेना देना नहीं। मैं तो कर स्थिति ला देख के मोला बहुत ही दुख होते, पीड़ा होते, और मैं चाहता हूँ कि आप ही कर ऊपर कृपा करो। भोलेनाथ जी महाराज कहे ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं मल्ला वरदान दूँ, लेकिन सिर्फ एक तक वरदान दूँ और से ज्यादा नहीं। अब भोले बाबा जी महाराज वो तीनों परिवार के सामने प्रकट हो गए, दीदी हो, पति पत्नी और छोटे से बच्चे, ये तीनों के समक्ष प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ। सबसे पहली तो मतलब विश्वास नहीं हुई कि ये भगवान हो ही करके, है ना। आजकल यही तो बात है, हमारे सामने मगर भगवान भी आ जाए तो हम लोग भरोसा नहीं हो। वैसे ही वो मतलब भी भरोसा नहीं हो इसकी ये भगवान भोले बाबा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहे कि देखो मैं तुम्हारा वरदान दे बर आऊं और तुम्हें सिर्फ एक ठक वरदान दूं, कोई भी वरदान मांगना है मांग लो किसी। तो वो गृहिणी जो रही वो बड़ा चतुर रही से वो तुरंत कहे महाराज एक ठक वरदान कहा तो मतलब हम तीनों जन एक ठक वरदान दू हुई। भोले बाबा कहे अच्छा चल ठीक है, आप तीनों लमे एक एक वरदान दू किसी। भोलेनाथ का चाहिए मांग लो कहे। तो सबसे पहली भोले बाबा है तो उन कहे कि अब दुनिया में घलो चला थे लेडीज फर्स्ट दाई, महिला पहली प्राथमिकता दिए जाते। तो भोले बाबा कहे वो स्त्री से किसी ही पहली वरदान मांग ले। अब जैसे वरदान मांगे के बारी ऐसी ना वो महिला के, तो वो अपन पति डालना घृणित दृष्टि से देखे कि ये गरीब है, ऐकर सन रह करके मोला कुछ भी सुख के प्राप्ति नहीं वो है। तो क्यों ना मैं भगवान से अपन सुंदरता मांगू, और सुंदरता मांगू तो हो सकते मोला अमीर पति प्राप्त हो जाए। और ये सोच करके वो महिला भगवान शिव से कहे कि हे भोले बाबा आप मोला संसार के सबसे सुंदर स्त्री बना दो। भोलेनाथ जी महाराज की ठीक है, तुरंत विश्व सुंदरी बना दी, संसार के सबसे सुंदर औरत। अब जब वो सुंदर औरत बनी सो अपन पति ला घृणा की दृष्टि से देखे, हे की भावना से देखे, और पति ये बात ला समझ गए कि ये ला जब सुंदरता मिली तो ये मुला ठुकरावत है, अब ये मोर पास नहीं रहने वाली। तब बोला अपन पत्नियों पर बहुत गुस्सा आई। तब भगवान भोले बाबा कहे कि तोला का वरदान चाहिए। तो वो वरदान के रूप में ये कि इसकी महाराज ये ला जेलते हैं संसार में सबसे सुंदर बना हंस ना ये मोर पत्नी, ये ला दुनिया के सबसे कुरूप औरत बना दे कहे। अब भगवान ने कहे ठीक है, अगर तोर इच्छा है तो कुरूप औरत, तुरंत कुरूप बना दी। दो वरदान हो गए दीदी हो, है ना। पत्नी का मांगिस सुंदरता, पति मांगिस का महिला के सुंदरता ला कुरूपता में बदल दे। अब बची वरदान अगर छोटे से बेटा के,
भोले बाबा कहे छोटे से लड़का से कि बेटा तोला का वरदान चाहिए। तो वो लड़का दोनों जन के भावना ला देखी, अपन माता पिता के अगर इकर बीच में इसने भावना रही तब मैं कैसे करूं। तो लड़का भगवान से कहे प्रभु आप ये दोनों मन जिसने पहली रीस उसने बना दे। अब बताओ दीदी हो, तीन तीन वरदान देवराय ऋषि भोलेनाथ चाहे तो बड़े से बड़े वरदान मांग सकत ऋषि, लेकिन वो तीनों जन के वरदान जो है वो व्यर्थ होगा। तो इसने मांगना भी का मांगना जेकर से जीवन के कल्याण न हो। भगवान के सामने अगर कुछ मांगना है तो सोच विचार करके और अच्छा चीज मांगना चाहिए। तो मांगे में भी बुद्धि की आवश्यकता है। और ये तारकासुर नामक राक्षस बहुत बुद्धिमान ऋषि है। वो सोचिस कि ब्रह्मा जी महाराज मोला अमरता के वरदान नहीं देवत है, ये कहा थे कि दुनिया में जो आहे तेला जाना पड़ी मृत्यु सत्य है। और ये सृष्टि में दो ही सत्य है, एक सत्य है ईश्वर और दूसरा सत्य है मृत्यु। ये संसार में दुए ठक सच है दीदी हो, सत्य दो ही सत्य है, एक ईश्वर है और दूसरा मृत्यु। एक अलावा कोई सत्य नहीं है। सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। तो तारकासुर मन में विचार करिस कि ये दुनिया में आही तेला जाना पड़ी, ऐसे कहा थे ब्रह्मा जी महाराज, मतलब ये मोला अमरता के वरदान नहीं देने वाला है। और सचमुच ये संसार में जो आहे वाला तो जाना ही पड़ी, ये सृष्टि के नियम है। ये व्रत है तेला एक न एक दिन बुझाना पड़ी दीदी हो। ये व्रत है तेला बुझाना पड़ी, जो फूल खिले है बोला कभी न कभी मुरझाना पड़ी, और जो फरे है बोला झरे बर पड़ी। और ये दुनिया में हम सब जत का जिया था बोला कभी न कभी मरे बर पड़ी, कभी न कभी मरे बर पड़ी। क्योंकि ये जीवन के कोनो भरोसा नहीं। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया न हो इस जहां पर कोई, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो ये दुनिया में जो आए वाला जाना ही पड़ी दीदी, मृत्यु सत्य। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हे तारकासुर मैं तोला अमृत के वरदान तो नहीं दे सको, पर त्योखर जगह जो भी वरदान मांगे ओला में दूंगी। तो तारकासुर है तो मन में विचार करते कि अमरता तो नहीं मिला थे, पर अमरता जैसे ऐसे कौन से वरदान है जिनला मांगे से मैं सदा के लिए अमर बने रहूं। तो तारकासुर भगवान से ब्रह्मा जी से विचार करके वरदान मांगिस कि भगवान भोले बाबा अभी समाधिस्थ है, और भोलेनाथ के समाधि कब खुली कहे नहीं जा सके, क्योंकि वो एक बार समाधिस्थ होते तो कईयों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक ध्यान में मगन हो जाते, कई कल्प बीत जाते, तब जाकर के भोले बाबा के ध्यान छूटते। तो क्यों ना मैं भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगू कि भोले बाबा जी महाराज के पुत्र के द्वारा अगर मोर मृत्यु होही तो मैं सदैव अमर बने रहूं। कावर की भोले बाबा के समाधि कब खुली कहे नहीं जाए, और समाधि खुल भी गई तो वैसे भी वैरागी साधु बिहाव कर ही तब तो बच्चा हुई, और बिहावे नहीं कर ही अगर बच्चा ही नहीं हुई, और भगवान शिव जी के विवाह नहीं होही और पुत्र ही नहीं होही, तो पुत्र नहीं होही तो फिर मोर मृत्यु कैसे हो जाए। और जब मृत्यु नहीं होही तो अमर तो मैं हमेशा के लिए बने रहूं। ये सोच करके तारकासुर जो है भगवान ब्रह्मा जी महाराज से कहे कि हे ब्रह्मा जी अगर आप मोला अमरता के वरदान नहीं दो तो ये वरदान दो कि अगर मोर मृत्यु हो तो सिर्फ भगवान भोले बाबा के अंश के द्वारा हो, पुत्र के द्वारा हो, अन्यथा ये संसार में काकरो हाथ से मोर मृत्यु नहीं होना चाहिए। ये वरदान मांगे दीदी हो तारकासुर। और आज वही तारकासुर के पापाचार से सकल संसार जो है दुखी है, परेशान है, और देवता मन जाके ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन करत हैं। और का निवेदन करत है चर्चा करबो, कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय जय। सजाए तो रघुरम कब आवे रघुरम, नर नारी सब शरण
ये नावे सुखदाई तो दुनिया के सबला सिखा संत ज्ञानी करेगा ये तुला गणा गणा जो प्रभु सबला सिखाते ताली बजा के बढ़िया आधा मन ताली बजाते आधा मन पीठ लटटाते आधा मन ताली बजाते आधा मन पीठ लटटाते और ट्रैक्टर के पाछुड़न खड़े होकर अंधियार में मच्छर खुदाते अटका सुगर बैठे के व्यवस्था करे है नवीन गणेश उत्सव समिति हा अब वो मन समाज ले बाहिर है और जिन आदमी समाज ले बाहिर होते न वो घर के रहे न वो मैंने कहा तुम कहा तो भाई तुम जानो जिन आदमी समाज से के साथ जुड़ के नहीं रहे ना वो घर के रहे ना वो ऐसे सियान मन कहते हर व्यक्तिला समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। ये समाज हमला संबल देते, ये समाज हम सबला हिम्मत देते, ये समाज हम सबला ताकत देते। और दाई हो मन के बात ल बताए लागते और कबू न कबू सांकरा में राम कथा सुने बर आए लागते। मन के बात ल बताए लागते कबू न कबू सांकरा में राम कथा सुने बर आए लागते और कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजा जो जिया लागते। ताली बजा के ताली बजा के कहाँ है कोतवाल, संगरा भोजन करे हन गिरधारी भैया गरामन और मतलब गिरधारी भैया कहे ई हमार गांव के कोतवाल साहब ऐसे कहे मैं पाँव परे हूँ गऊ 100 रुपए दिस मोलब कोतवाल साहब एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं कोतवाल साहब जैसे 100 रुपया झोंके वो पाँव परे हो पैसे दिखे के और 100 रुपया 200 रुपए दिस कोतवाल साहब पर जोरदार ताली।
और जैसे तीसरा बार पांव परे पे झुकत रहे हो ओ मुलक कहे पैसा नहीं है। कोतवाल साहब कहे मोला एक गांव में एक नंबर ताली बजाई ऐसे के मोला बता तरी से। और जैसे कोतवाल साहब के पांव परे हो ओ मोला का किस मोला एक नंबर संस्कार है बाबू ऐसे कहे मोला एक नंबर संस्कार कहे मोला। हम खुश हो गए। हम कहें हम तो अतका संस्कारशाली हन कोतवाल साहेब हमार बिहाव नहीं हो रही से। और बिहाव हो पहले जब लड़की देखे जान जब लड़की हम अब पानी धर के आए हम उकर पांव पर इतना संस्कार 300 गांव में गेन ये पांव परे हमारे बिहाव नहीं होइस ले दे के एक जगह पांव परे भूला तब बिहाव होइस नि जिंदगी भर संस्कार। कोतवाल साहब कहे गाड़ा गाड़ा जोहार के भजन चल ही और हमार गांव के दीदी भैया मन एक नंबर ताली बजे ही कहीं के ताली बजा के इसी को बोलते हैं ताली। लेकिन कोई बात नहीं कोतवाल साहेब आप बोले रहे हो ताली नहीं बाजीस हम बोलबो बाजी और हमार बोले के बाद अगर ताली नहीं बाजी ही जगह हालत की नहीं है। और सियान मन कहते नी रहती ही चीज की आदमी ज्यादा घमंड रहते नी रहती ही चीज की आदमी ला ज्यादा घमंड रहते। ऐसी सियान मन कहते बाबू ज्यादा उपराहा खर्चा मत कर रे उपराहा खर्चा करबे बाबू एक दिन ते रोबे और तोर संग तोर माँ बाप लरू आबे बेटा ते रोबे और तोर संग तोर माँ बाप रोही बेटा जतका कमावत था सोकर सुपरहा खर्चा मत कर। दुनिया ला दिखाए के चक्कर में अपना आप के बर्बादी मत कर बेटा। हमला दुनिया ला दिखाना नहीं है हमला जिंदगी जीना है। दुनिया ला दिखाए के चक्कर में अतका बर्बादी हो जाते एक दिन ऐसे आते कि आत्महत्या के अलावा और कोनो दूसरा रास्ता नहीं बचे। ऐसे ती हमर सियान मन कहते कि बाबू जतका कमावत हस ओकर सुपराहा खर्चा मत कर। हम ताली बजा फायदा बताथन छोटे मोटे गांव के बात नहीं करन ये बेरला की बात करथन। बस स्टेशन में सुबह सुबह दौड़ते थे का कहते हाँ मॉर्निंग वॉक कहा दाई ठीक कहा मात्र एक साल बस बाची होकर लीड का ठिकाना क्या भरोसा है जिंदगानी का। अरे आदमी तो बुलबुला है पानी का। ओ सब दौड़े थे बस स्टेशन में ताली पीटे थे पूछ पड़े तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो। वो मन कहे फायदा होता है। मैं क्यों किसने बताया। वो मन कहे बताए हैं बाबा जी बताए। कौन बाबा अंदर में थे वो तो बोले नहीं सके तो कौन बाबा हो बाबा रामदेव। हम मन कहन काम दे बाबा कहे ताली बजाओ बाल लंबे और काले पाओ। एक दिन बीत गए दाई फिर दूसरे दिन ताली पीटे थे फिर पूछे तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो। और मोरसनेच कहे ताली बजाने से बाल लंबे और बाल काले होते हैं। वही जगह 15-16 दीदी मन थोतनल धर के बैठे। मैं पूछ पा सब कोई ताली बजावा थे और तुम मन थोतनल धर के बैठे हो तो मन ताली बजाओ। ओ मन कहे का बतान बाबू हम ताली ज्यादा बजा पा रहे बाल लंबा हो चढ़िया रोगा मेछा लंबा हो गए बाल लंबा हो चढ़िया मेछा लंबा हो गए। धन तो आजकल गांव गांव में व्यवस्था हो गई ब्यूटी पार्लर के तब आज गए नीति अपन अपन घर वाला कहा पाका में छल दिखाते हैं। वह समोल ने किया कमाल सबसे पंडरू मेरे और दोनों हाथ ऊपर करो दोनों हाथ ऊपर करो दोनों हाथ ऊपर करो केवल मेछा वाले मन यहाँ का आएगा ताली बजा
प्रताप बल तेज विशाला, तई सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तो तारकासुर नामक राक्षस के पापाचार से समग्र सृष्टि जो है परेशान और दुखी हो चुके ऋषि, क्योंकि इंद्र देवता के इंद्रासन अभी तारकासुर छीन चुके हैं। अब देवता मन विचार करिस और ब्रह्मा जी महाराज के समक्ष पहुंचिस। ब्रह्मा जी महाराज से कहे कि ब्रह्मा जी क्या किया जाए, ये दुष्ट पापी से निजात पाना है। तो तब ब्रह्मा जी महाराज जो है कहे, ब्रह्मा जी महाराज जो है देवता मन से कहे कि ये तारकासुर के वध एकर मृत्यु तभी हो सकते जब भगवान शिव जी के पुत्र जन्म लेकर के दुनिया में आए, क्योंकि ओकर पुत्र के हाथों ही एकर मृत्यु संभव है, अन्यथा कोई शक्ति एला परास्त नहीं कर सकती। और तब इंद्र आदि देवता मन कहे कि हे ब्रह्मा देवता, भगवान शिव जी तो समाधिस्थ हैं और इला समाधि से जगाना है, तब क्या किया जाए? तो कामदेव को बुलाया जाए, कामदेव के द्वारा शिव जी के समाधि को भंग किया जाए और तब जाकर के शिव जी के विवाह हुई, और विवाह पश्चात ओकर पुत्र होही, तो पुत्र के द्वारा ये दुष्ट से निजात पाए जा सके। देवता मन भगवान कामदेव जी महाराज ला बुलाइस। कामदेव जब इंद्र से कहे मोला कामदेव, जेकर नाम ही कामदेव है, वही कामदेव कहे मोला कामदेव। इंद्र कहे मित्र, काम ये है कि शिव जी के समाधि खोलना है, जो आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं कर सके। कामदेव कहे कि शिव जी के समाधि खोलना मतलब साक्षात मृत्यु गले लगाना, और तुमन मोला शिव जी के पास भेजा तो मैं जाए बर तो जो हूँ, पर वापस आऊँ कि नहीं आऊँ एकर गारंटी नहीं है। तुमन मोल जावत तो देख सकते हो, पर आवत नहीं देख सको। इंद्र कहे मित्र, अगर आपके जाए में समाज के कल्याण है तो हम आप जाते हुए ही देखना चाहोगे। कामदेव महाराज भी कहे कि मोर जाए से अगर सृष्टि के कल्याण होते तो सृष्टि के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं शिव जी के हाथों मरना भी स्वीकार करता। और ये कहते हुए कामदेव जो है भगवान शिव जी के समाधि खोले बरगिस और काम के बाण जब शिव जी के हृदय स्थल पड़ते तो भगवान शिव जी के तीसरा नेत्र खुल जाते, और तीसरा नेत्र से जब अग्नि के वर्षण होते तो कामदेव वही जल करके भस्म हो जाते। तब सकल देवता जो है हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी से कहे, त्राहि माम भगवान त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। या श्यांके च विभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके भाले विदूर गले च गरलम यस्यो ऋषि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वदीपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु मां, रक्षा करो। तब भगवान शिव जी जो है देवता मन से कहे कि का कारण है, काबर तुम मोर समाधि ला तोड़े हो। तब भगवान ब्रह्मा जी महाराज शिव जी से कहे, सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाहु, निज नैनन देखन चाही नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हे भोले बाबा, सब देवता मन के मनो इच्छा है कि आपके विवाह के सुंदर सुख और आनंद प्राप्ति करे, आपके विवाह के सुख प्राप्त करे। ये सब देवता जो है आपके विवाह ला देखना चाहते और विवाह के जो आनंद है वो अपन जीवन में उठाना चाहते। भोले बाबा जी महाराज कहे, अच्छा बात है, अगर मन की यही इच्छा है कि ये मन मोर बिहाव ला देखना चाहते तो मैं बिहाव करे बर तैयार हूँ। किस बोले ना, विवाह करे बर तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कन्या, विवाह के लिए कन्या चाहिए। देवता मन कहे महाराज माता पार्वती
जिन कठोर तपस्या करत है, और ऐसे माता पार्वती के साथ में आप विवाह कर लीजिए। जिन आप प्राप्त करे बर कई हजार वर्ष से ध्यानस्थ है, तपस्या करत है, तप में लीन है, और ऐसे माता पार्वती जिला आप पत्नी के रूप में अंगीकार कीजिए और माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ जी महाराज विवाह के लिए तो तैयार है, देवता मन बड़ा परेशान है। देवता मन के मन में भावना यही है कि विवाह के लिए शिव जी तैयार है, लेकिन कामदेव के मर्दन तो अभी अभी करके आवत है, और ये संसार में अगर काम ही नहीं रही तो शिव जी के पुत्र कहाँ से होई, और जब शिव जी के पुत्र ही नहीं होई तो हमारा कल्याण कैसे होई। तो देवता मन बड़ा चिंतित है, ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी शिव जी विवाह के लिए तो तैयार है पर कामदेव ला मार गया है, और ऐसे में हमार जो मनोरथ है ये तारकासुर से निजात पाना, ये सफल कैसे हुई महाराज। भोलेनाथ जी महाराज कहे कि सुनो, तुमन कौन हरो? देव, और मैं कौन हूँ? महादेव। अब देव अगर महादेव के मनोभाव ला समझ जही तो ही मन महादेव नहीं हो जही जाई हो। तो बोले बाबा जी महाराज महादेव हैं, और महादेव की बात ला जान पाना देव मन के बस की बात नहीं है, इसलिए भगवान भोले बाबा जी महाराज ला महादेव कहे जाते, और ये मन देव हरे। भोले बाबा जी महाराज कहे तुम चिंता मत करो, मैं काम के प्रेरणा से नहीं, मैं तो भगवान श्री राम के प्रेरणा से विवाह के लिए तैयार हूँ। काम के प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से, और राम जी सब ठीक ही करेंगे जो भी करेंगे, इसलिए चिंता मत करो। बहुत सुंदर भगवान भोले बाबा जी विवाह के लिए तैयार है, पर भोलेनाथ जी महाराज कहे पार्वती कई हजार वर्ष से तपस्या करत है, लेकिन उकर तपस्या के परीक्षा भी तो होना चाहिए, और मैं बिना परीक्षा के पार्वती ला पत्नी के रूप में वर्ण नहीं करूंगी। भोलेनाथ बिना परीक्षा लिए माता पार्वती से विवाह नहीं करूंगी भोले बाबा, और भोले बाबा माता पार्वती के परीक्षा लेना काबर चाहते, और बिना परीक्षा के वर्षन विवाह काबर नहीं करना चाहते, ऐसे का कारण है चर्चा करबो। खर पहले आओ बहुत सुंदर भजन, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ए हो ए हो राम जी की, ए हो गणेश भगवान की। अच्छा ये बताओ, गणेश भगवान के कान बड़े बड़े काबर है? नहीं जानो? हाथी कान वो ठीक है, लेकिन हाथी बड़े बड़े काबर है कहा तो, ताकि सबके सुन सको। आओ पेट बड़े जन काबर, सबके बाटा के खा सके, इसे कहा तो वाह हतराहत समझ ले इसका। हमारे गणेश भगवान ला सबके बाटा के खा सके, इसे कहा थे। ओ बड़े पेट ऐसे थी, बड़े पेट ऐसे थी कि सबके बात ला सुन के पचा सके। और प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। आओ हमारे बीच में परम सम्मानी परम आदरणीय श्री राहुल योगराज जी टिकरिहा जिला पंचायत सभापति बेमे तरह से पधारे हैं। आपके तरफ से हमार मानस परिवार ला कतिक दिसो ही बताओ? 200 का 500 रुपए दी से एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा हमारे सभापति महोदय जी के लिए। और एक तो बात लिख के भेजे हो, वो लिख के भेजे है का, बुरी नजर वाले तेरा, बुरी नजर वाले तेरा। हाँ वैसे लिखे है तो का लिखे है, न किसी की बुरी नजर न किसी का मुंह काला, न किसी की बुरी नजर न किसी का मुंह काला, और सबका भला करे ऊपर वाला, सबका भला करे ऊपर वाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे भैया के कहना ये है कि सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। एक बार बड़े भैया पर जोरदार ताली की अपेक्षा। जिकर युवा ग्रुप और युवा भाई मन के प्रेरणा स्रोत है। आप लोग बताओ कि भैया रक्तदान करते, रक्तदान मतलब दूसर ला जीवन दान दे के काम करते।
वो भी ऐसे समय में कि नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं। लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते और हम हैं कि खून बांटते हैं, और ये है कि खून बांटते हैं। इकरसन झगड़ा होता नेमुल रेगड़ू गई थे, अब हन तहन ये मुल रेगड़ू गए थे, लेकिन भले दाई हो भले में रेगड़ू हो, लेकिन 5 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हो, 5 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हो। काली मोला कहातरी से एक जन डोकी दाई आदि से जा खून देवा चल दे, वैसे कथे मोला मैं कह ले दे के 1.5 पाँव बांचे आहूल दे दे तुम घर के मन काय करे, बाद में दे देवो। एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं हाँ हमार राहुल भैया के लिए, ये बात के साथ कि मुस्कुराकर जीना जिंदगी है। वाह वाह बोलो उनका वाह वाह कहीं के, हाँ सलाम वालेकुम। मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, वाह वाह। मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। और कुछ पाकर हंसे तो क्या हंसे, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। आओ साकरा और सबो राम कथा सुनिए बरे के भाका कहना चाहूं कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। शोक मन बिकट उड़ा थे, लाइट लुढ़न भगा दो। मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो और करुणा निधान भगवान मेरे साकरा गांव को स्वर्ग बना दो, साकरा गांव को स्वर्ग बना दो। हाँ गिरधर हैं, गिरधर साहू कहाँ है भैया? हाँ गिरधर साहू जी आपके तरफ से 51 रुपए मिले हैं, एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं गिरधर साहू जी के लिए। गिर धार तरियम गिर धार दारू पिक गिर, हाँ नहीं धरना है, मंधा आदमी का सम्मान देवेगा। दे खुद के होश नहीं हो, देश के का होश कर ही रेंगल नहीं सकत रहा, चौक में रहा तेरी करका का है ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा हुए। अब उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा हुए। और दुनिया के सबों मंधा उसने चे अपन ले सकत भले लागी और नहीं सकते ला माँ कसम साहू भैया मैं आज तक कुछ बोला हूँ, साहू भाई सरपंच भैया आज तक कुछ बोला हूँ भाई, अपन ले सकत भले लागी और नहीं सक वाका का है, धरती हिल रही है, धरती हिल रही है कहा, मैं क्यों धरती नहीं ते खुद हाला था। भगवान आप लोग गिरेल बचाए गिरधर भैया, चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखला में गिरहू ते चल जही, लेकिन काकरो नजर से गिरहू ये हाँ नहीं चल सके। भगवान आप लोग गिरेल बचाए। एक बार जोरदार ताली चाहूं गिरधर भैया के लिए। और मनोज ड्राइवर भैया कहना यह है कि पानी वानी गिरत नहीं है, और सही बात है आंसू गिरत है लेकिन पानी, भगवान से प्रार्थना है जतका हो सके पानी बरसा दे। काबर किसान दुनिया के भगवान है, किसान खुश तो दुनिया खुश। ये सेती जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूखे कुओं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। ऐ बादल अब तो बरस जाओ क्योंकि किसी के मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है, किसी की मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। न मंदिर की बात हो न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, हमारी नींद को दिक्कत तो मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है, खुदकुशी करते किसान से है। और मनोज ड्राइवर भैया, मैं तो कहता हूं ड्राइवर हम सबन, और ड्राइवर भाई के लिए एक बात कहना चाहूं कि मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले। माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाएगी, झुम करना जो मना का
के नहीं है ठिकाना। मानस प्रेमी संत समाज, भगवान शिव जी महाराज जो है माता पार्वती से विवाह करे बर तो तैयार है, लेकिन माता पार्वती के परीक्षा लेना चाहते दाई। और शिव जी महाराज माता पार्वती के परीक्षा काबर लेना चाहते, तो शिव जी महाराज है तो कहते कि भले ही पार्वती कठिन तप करते हैं, लेकिन ओला बिना परीक्षा लिए मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। काबर की जब ये पूर्व जन्म में सती के रूप में रही से, तबेला में बहुत बार समझाए कि यही मोर भगवान श्री राम है और इला भगवान के रूप में देख, लेकिन ये कहा कि परीक्षा लिए बिना मेलापन ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करोगी। दाई हो घटना आप सब लोग पता है, कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शिव जी और माता सती कथा सुन के आवत ऋषि आवत रास्ता में जब भगवान श्री राम न देखिस भोले बाबा तो प्रणाम करिस। माता सती मन में विचार करते कि ये कौन
राजकुमार है जेकर प्रणाम भगवान शिव जी करत है। जिन शिव जी के प्रणाम पूरा दुनिया करते वो शिव जी महाराज एकर प्रणाम करत है। और ये ऐसे कौन से साधारण मनुष्य है जेकर प्रणाम शिव जी ने करत है। तब माता सती भगवान भोले से पूछिस कि ये कौन है जेकर आप प्रणाम करत है। तो भोले बाबा कहे कि हे देवी हे सती यही भगवान श्री राम जी हैं जेकर मैं दिन रात चिंतन करता हूँ, जेकर नाम के स्मरण करता हूँ, ये वही भगवान राम है। सती माता कहे का बात करते हो महाराज, ये भगवान नहीं हो सके। जिन पत्नी के विरह में दुखी होकर के वन वन भटकत है वो भगवान कैसे हो सकते। क्योंकि जिन भगवान के बारे में मैं जानता हूँ वो कौन है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद्य। जिन भगवान के बारे में जानता हूँ वो तो ब्रह्म है, जनक अनीह है, अभेद है, अकाम है, जो इंद्रियों से परे है। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, ऐसे कहे जाते थे। लेकिन ये तो कामी पुरुष की तरह है, स्त्री के विरह में विरही होकर के भटकत है। बोलते भगवान के तस्में नहीं मानो किसी। भगवान शिव जी महाराज जो है बहुत प्रकार से सती ने समझाते पर सती मानवे नहीं करे कि ये भगवान। सती जी है तो उन कहे कि शिव जी जब तक मैं अगर परीक्षा नहीं लूँ एला भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूं। भोले बाबा जी महाराज कहे अच्छा बात है, अगर तो यही इच्छा है परीक्षा लेना है तो ले। और परीक्षा ले के बाद सती जो है भगवान ला ईश्वर के रूप में स्वीकार करी। इसलिए भोले बाबा जी महाराज कहे कि ये पूर्व जन्म में जब सती के रूप में रही तो मोर भगवान ना बिना परीक्षा लिए ईश्वर रूप में स्वीकार नहीं करी, फिर मैं ओला अपन पत्नी रूप में बिना परीक्षा लिए स्वीकार कैसे कर सकते। जिन मोर भगवान ने भगवान नहीं समझी बिना परीक्षा के, बोला मैं बिना परीक्षा के अपन पत्नी रूप में स्वीकार कैसे करूं। इसलिए भोले बाबा माता पार्वती के परीक्षा लेवा थे दायु। ये वही पार्वती माता है जेकर जन्म हिमांचल राज के यहाँ होए है ना। और माता पार्वती के जन्म हिमांचल में राज के यहाँ काबर हुई, पर्वतराज हिमांचल के यहाँ काबर हुई। तो पूर्व जन्म में सती ऋषि और सती के रूप में रही तो माता सती से बहुत बार गलती हुई दाई, बार बार माता सती से गलती हुई। और पिता की यहाँ उत्सव होती भोलेनाथ जी महाराज कहे कि देख सती, पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के घर और गुरु के घर बिना पूछे चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ कोई उत्सव हो तो ऐसे परिस्थिति में बिना पूछे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, है ना। इसलिए आपके पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव होते लेकिन वो निमंत्रण नहीं दे हैं हम अल्लाह। वैसे पिता के घर बिना पूछे जाना चाहिए, पर अगर कोई उत्सव हो और ऐसे में निमंत्रण ना आए तो पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए से मत जा। लेकिन माता सती बात ला मान में नहीं करी। बोले बाबा मैं तो जाऊँ अपन पिताजी के यहाँ। भोलेनाथ जी महाराज कहे अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है आप जाओ। अब माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ अपन पिताजी के यहाँ पहुंची जाई हो तो वहां देखते कि भगवान शिव जी ला द्वारपाल बना करके खड़े कर दिए गए। मुख्य द्वार में द्वारपाल बना के भगवान शिव जी ला खड़े कर दे रही। माता सती वाला देखी, गुस्सा तो बहुत है लेकिन फिर भी वो घर के अंदर प्रवेश करी। और घर के अंदर प्रवेश करी तो राजा दक्ष जो है माता सती से प्रेम पूर्वक बात नहीं करिस, ना ही ऊपर तरफ देखिस। और ओकर बहन मन भी ओकर ऊपर बहुत हंसी उड़ाईस। मिलिस तो सिर्फ ओकर महतारी है, अच्छा ढंग से मिलिस, क्योंकि माँ कौन है, पुत्र कुपुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। दुनिया में सब विरुद्ध हो सकते पर महतारी कबो विरुद्ध नहीं हो सके दीदी। इसलिए माता सती से सिर्फ होकर माँ जो है बहन बहुत ही सुंदर और प्रेम पूर्वक भाव से मिली, पर कोनो कर साथ और कोई अच्छा से नहीं मिली, सब होकर अपमान करिस। बहनी मन भी होकर हंसी उड़ाई। और जब अपमान हुई माता सती जी के तो सती जी ला बड़ा क्रोध है। तो सबसे पहले तो माता सती
विरह अग्नि में जले रही से। विरह अग्नि में कब जली? देखो सती माता 4 प्रकार के अग्नि में जले है दाई हो। 4 अग्नि में जले है माता सती। सबसे पहली विरह अग्नि में जले है ना? कब? तो भोले बाबा के साथ में जब कथा सुन के ऐस तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज है तो माता सती के परित्याग कर दिस, जिन समय वो भगवान राम के परीक्षा ली, है ना? तो भगवान के जैसे ही परीक्षा ली माता सीता के रूप धारण करके, तो शिव जी जो है वो परित्याग कर दिस, क्योंकि ये मोर महतारी के रूप धारण करे रही, सब ये मोर माँ जैसे है और इला मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सको। इसलिए भगवान भोले बाबा माता सती के परित्याग कर दी। और जब भगवान शिव जी के द्वारा सती के परित्याग होते तो 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधिस्थ हो जाते और 87,000 वर्ष तक माता सती जो है पति के विरह में अर्थात विरह अग्नि में जली। 87,000 वर्ष, है ना? एक बार जब अपन पिता के यहाँ उत्सव में गई और सबके द्वारा वाला अपमान मिली, कोनो ओकर स्वागत नहीं करिस, कोनो ओकर से प्रेम पूर्वक बात नहीं करिस, तो माता सती का क्रोध है और वो क्रोध अग्नि में जली। दूसरा अग्नि क्रोध अग्नि। क्रोध अग्नि में जले के बाद जब यज्ञ के पास पहुंची, जहाँ यज्ञ होवत रही से यज्ञशाला में, तो वहाँ भगवान शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं रही से। सब अपन अपन स्थान में समस्त देवी देवता बैठे रही, लेकिन शिव जी के भाग नहीं रही से। और जब शिव जी के भाग नहीं दिखिस ना माता सती ला, तो बहुत पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। तो माता सती वहाँ यज्ञानल में जली, यज्ञ के अग्नि में जली। और यज्ञ अग्नि में जब भगवान शिव जी के लिए माता सती स्थान नहीं देखिस, तो यज्ञानल में जलिस। और यज्ञानल में जलने के बाद समस्त ऋषि मुनि और संत महात्मा जतका यज्ञ में वहां पहुंचे रिस बोला सब ला श्राप दिस माता सती। और श्राप देते हुए अंतिम बार माता सती मन में विचार करते कि हर बार में भगवान शिव जी के समीप रहूं, लेकिन कहीं न कहीं मोर से गलती हो ही जाती। हमें शिव जी के अर्धांगिनी हो, हर बार भगवान शिव जी मोला समझाते, लेकिन मैं ओकर बात ला नहीं मानो और कोई ना कोई बड़े से बड़े गलती कर देते हूँ। हर बार मोर से कहीं न कहीं गलती होते, तो ऐसे होते काबर? तब माता सती विचार करिस, तो ये समस्त गलती इसलिए मोर से होते क्योंकि मोला ये देह जो मिले है वो दक्ष से मिले हुए, और दक्ष माने होते चतुर, और चतुर के बेटी चतुराई ही दिखाई देती। इसीलिए ये चतुर्य गुण के कारण ही मैं हमेशा भगवान शिव जी के वचन के उल्लंघन करता हूँ, और आज मैं यहाँ आकर के अपमानित होत हूँ। तो एक कारण भी मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं भगवान शिव जी के वचन ना नहीं माने। और तब माता सती ला ये एहसास होते कि ये दक्ष के द्वारा मोला ये देह मिले है और एक अंश मिले हुए होने के कारण जब कभी भी मैं शिव जी के समीप होते हुए भी मोर से गलती हो जाती। और ये सोच करके माता सती जो है वहाँ अपन ये देह ला त्याग कर देते कि ये देह ला ही मैं त्याग कर दूं, जेकर से मोला भगवान शिव जी के अपमान होते, जेकर जिन देह के कारण में भगवान शिव जी के वचन के उल्लंघन करें, ऐसे देह ला रखे से कोई मतलब नहीं है। ये सोच करके माता सती योग अग्नि में जल करके अपन देह ला ही नष्ट कर देते। तो इस तरह से माता सती 4 प्रकार के अग्नि में जले है दीदी। पहली विरह अग्नि, दूसरा क्रोध अग्नि, तीसरा यज्ञ अग्नि और चौथा योग अग्नि, है ना? ये 4 अग्नि में माता सती जली। इस पर योग अग्नि में जलते हुए माता सती भगवान श्री हरि विष्णु से एक वरदान मांगिस। विष्णु जी महाराज से वरदान मांगिस, शिव जी से नहीं मांगिस, क्योंकि शिव जी भी सामर्थ्यवान है, शिव जी भी सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। चाहे तो शिव जी से भी वो वरदान मांग सकत रही से, लेकिन माता सती शिव जी से वरदान नहीं मांगिस, भगवान विष्णु से वरदान मांगिस। और शिव जी से काबर वरदान नहीं मांगिस? शिव जी से इसलिए वरदान नहीं मांगिस काबर कि शिव जी महाराज के साथ में हमेशा गलत करे हूँ, कर हर वचन को उल्लंघन करे हूँ। अगर मैं भगवान शिव जी से वरदान मांगू तो हो सकते भगवान शिव जी मोला वरदान निधि, और दिही भी तो जैन मांगू बोला निधि। और मोर मन में भावना ये है कि मैं हर जन्म में भगवान शिव जी के पति के रूप में प्राप्त करूं, और ये वरदान अगर मैं शिव जी से मांगू तो हो सकते शिव जी कहीं मोला ये वरदान दी या नहीं दी, कावर कि हर बार में शिव जी के अपमान करेंगे।
इसलिए माता सती भगवान विष्णु जी से वरदान मांगते और विष्णु से वरदान के रूप में ये मांगते कि हे भगवान विष्णु, पूर्व जन्म में मैं जब जन्म लेकर के आऊं तो मोला ऐसे के घर में बेटी बना के भेजबे, भले वो भिखारी ही क्यों ना हो, भले वो पहाड़ पर्वत ही क्यों ना हो, भले वो पत्थरा ही क्यों ना हो, रुख राई के बेटी बना देवे, पत्थरा के बेटी बना देवे, पहाड़ पर्वत के बेटी बना देवे, जड़ तत्व के बेटी बना देवे, लेकिन इसने चतुर व्यक्ति के बेटी मोला झन बना दे। कावर की महाराज ये चतुर के बेटी बने और ओकरे संस्कार के कारण आज मैं भगवान शिव जी से अलग होत हूँ। इसलिए मैं पूर्व जन्म में जब जन्म लेकर के आऊँ तो भले मोला पत्थरक बेटी बना देवे महाराज, पर इसलिए चतुर व्यक्ति के बेटी झन बनावे, जेकर कारण मोला शिव जी से अलग होना पड़े। इसलिए पूर्व जन्म में माता पार्वती पर्वत कन्या के रूप में जन्म लेके इस दीदी हिमाचल राज्य के यहाँ पर्वत के बेटी बन के और हिमालय के बेटी काबर बन के, काबर की पूर्व जन्म में माता सती 4 प्रकार के अग्नि में जले हुए हैं और अग्नि में जले हुए मनुष्य ला ठंडकता चाहिए, है ना, ठंडा चाहिए। कोई भी आदमी अगर जल रही तो ना ठंडा चीज के सामने रखे जाते, वैसे ही माता सती पूर्व जन्म में 4 प्रकार के अग्नि में जले हैं और इस बार ओला ठंड प्रदेश में जन्म दीस भगवान हिमाचल राज्य के यहाँ, और ये दुनिया में हिमालय पर्वत सबसे ज्यादा ठंडा पर्वत है। इसलिए माता सती के जन्म भगवान हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुई और वही माता पार्वती कठिन तप करते और इस बार अचल श्रद्धा के रूप में जन्म लेकर के आए हुए हैं। वैसे समस्त देवता मन कथे कि भोले बाबा माता पार्वती के परीक्षा लेके आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो इतना कठिन तप करते जेकर तपस्या कहे नहीं जा सके, वर्णन नहीं किए जा सके। काबर की दाई हो कई हजार वर्ष तक माता पार्वती अन्न जल सबके त्याग करके भगवान शिव जी के साधना में लीन है। मात्र बेल के जो सूखा पत्र है वो पत्र ले ही खा खा करके माता पार्वती उपवास करे थे भगवान शिव के। इसीलिए बेल पत्र ला खा के उपवास करिस ना माता पार्वती है, इसलिए उसका नाम अपर्णा परिस। पर्ण ला खा खा के उपवास करिस, इसलिए ओकर एक नाम अपर्णा भी है माता पार्वती की। और इसीलिए भगवान भोले बाबा के ऊपर बेल के पत्र चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि माता पार्वती यही उपवास के द्वारा भगवान शिव जी ला संतुष्ट करे रही से, प्रसन्न करे रही से, और भगवान भोले बाबा प्रसन्न होके माता पार्वती ला पत्नी के रूप में अंगीकार करे रही से। तो माता पार्वती कठिन तप करते हैं और कठिन तप करने वाली माता पार्वती की भी परीक्षा लेबर भोलेनाथ है। तो उन सप्त ऋषि मन ला भेजिस और सप्त ऋषि मन के परीक्षा में माता पार्वती पास होही या फेल होही, चर्चा करबो कर पहले आओ बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर राम।